बच्चे वालों आदमी हूँ, मेरी नाव है, जैते परिवार को पालन पोषण है वे। अगर आप मेरी नाव में चढ़ गए और ये भी स्त्री है कि उड़ गई तो इसलिए मेरी एक शर्त है आपसे। बोले क्या शर्त है? पहले आपको चरण धुलवाने पड़ेंगे। देखो केवट कितना चालाक है, सीधी बात नहीं कह रहा है कि मुझे आपके चरण धोने हैं। कह रहे हैं कि मुझे भरोसा नहीं है आप गड़बड़ कर दोगे, इसलिए पहले चरण धुलवाइए। और सुनिए, मैं तो चरण धोऊंगा ही, मेरा पूरा परिवार चरण धोएगा और चरणों का चरणामृत लेगा, तब जाकर के बात बनेगी। ऐसा ही हुआ। प्रभु श्री राम के केवट ने चरण धोए, चरणामृत लिया। केवट के जो पित्र हैं, जो पूर्वज हैं, सब तर गए, सब उतर गए। अब प्रभु श्री राम ने कहा कि आप अपनी उतराई ले लीजिए। अब प्रभु श्री राम उतराई दे कहाँ थे? घर थे तो एक धीला लेके ना आए, अब उतराई कहाँ थे देने? तो माता जानकी के हाथ में एक सोने की अंगूठी है, तो वही सोने की अंगूठी निकाल करके केवट को दी। देखिए एक बात यहाँ पर समझने की है कि आजकल की कोई पत्नी होती तो कह देती कि अपनी प्रॉपर्टी में, जमीन में, जायदाद में तो सब में आग लगा दे, क्या सोने की अंगूठी वो खावेगा का हैं, या वो खाएंगे का? ये मेरी है, मैं तो ना दे रही हैं। लेकिन नहीं, अगर कोई परिस्थिति आ जाती है, कोई विपत्ति आ जाती है, तो पत्नी का फर्ज होता है, जिस प्रकार से पति का ये कर्तव्य होता है कि बच्चों को पढ़ाना लिखाना, पालन पोषण करना, उसी हिसाब से पत्नी का भी कर्तव्य होता है कि कल को पति पर कोई विपत्ति आ जाए तो पत्नी को भी सहायता करनी चाहिए। सीता मैया ने अंगूठी उतार करके दे दी, केवट ने अंगूठी नहीं ली और केवट ने कह दिया देखो हमारी और आपकी जात एक ही है, एक ही जाति के हम। अब लक्ष्मण जी टेढ़े टेढ़े देखे, बोले बोल का रहे हो भगवान थे इकल छोरा ही केवट इकल भगवान थे जो करो एक ही जाति के, एक ही जाति को कैसे जावे? अब लक्ष्मण जी केवट की तरफ आंख निकालने लगे, भगवान मुस्कुराए, बोले लक्ष्मण जी अभी आप नहीं समझोगे, ये अंदर की बात है। तो केवट से ही पूछा कि कैसे एक जाति के हैं भाई, आप बताइए। तब केवट कह रहा है कि देखो मेरा काम है गंगा जी से पार उतारना, आपका काम है भव से पार उतारना। अभी मैं आपको पार लगा देता हूँ, आप मेरे घाट आ गए हैं, लेकिन जब मैं आपके घाट आऊंगा तो आप मुझे पार लगा देना, आप मुझे पार लगा देना। एक बार कहिए ना प्रेम से,